बस कुछ कैंडल्स बाहर बाहर प्रोजेक्ट कर रहा है प्रोजेक्ट को अपने साथ एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ जी। तो सुबह के 7 बजे का टाइम है अभी और दिन है सोमवार का। तो कई दिनों से पूजा पाठ वगैरह नहीं हो पा रहा था, मैं नहीं कर रही थी पूजा। तो आज मैं सर से नहा ली हूँ, उसके बाद मैं आ गई थी मंदिर की सफाई करने के लिए। वैसे तो पूरे घर में क्लीनिंग का जो काम रहता है मॉर्निंग का, सब कुछ मैं कर चुकी हूँ, लेकिन सिर्फ मंदिर की सफाई रह गई थी। तो नहाने से पहले मंदिर की सफाई नहीं कर सकती थी, तो एक बारी जो है मंदिर की सफाई अच्छे से कर लेती हूँ और सारे गोपाल को और जितने भी भगवान हैं मेरे पीतल के, सबको नहला करके मंदिर को अच्छे से दोबारा से ऑर्गेनाइज़ कर देती हूँ। तो यहाँ पर बस सारे भगवान जी को नहला लिया है, जितने भी बर्तन थे पूजा के सब कुछ निकाल लिया है। और एक बार यहाँ पर मैं दोबारा से सफाई कर दूँगी, क्योंकि कई दिनों से मंदिर में पूजा पाठ वगैरह नहीं हुआ था, तो उस वजह से बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी कूड़ा कबाड़ा निकला है यहाँ पर। कुछ चीज़ें मतलब बच्चे ऐसे ही होते हैं, कभी कभी किए बच्चों ने एक दो बार, माचिस तिल्लियाँ वगैरह सब कुछ ऐसे ही डाल रखा था। तो यहाँ पर मैंने एक बार ही झाड़ू लगा लिया दोबारा से अच्छे से मंदिर को क्लीन करने के बाद, और एक बार लगा लिया है पोछा। तो अभी मैं करूँगी पूजा बैठ के सुबह की, उसके बाद जो भी काम है किचन के वो करूँगी। पूजा पाठ का काम ख़त्म होते ही मैं आ गई हूँ सीधे किचन में, और आज खुशी के डैडी भी आ गए हैं, तो नाश्ता बनाने की यहाँ पर तैयारी चल रही है। बाल मैंने जब पूजा पाठ कर रही थी ना, तो इस वजह से मैंने बालों को ना बांध लिया था, नहीं तो क्या रहता है एक दो बाल तो जो है झड़ते हैं, फिर पूजा में आते हैं तो अच्छा नहीं लगता है। अभी मैंने अपने बालों को खोल लिया है और यहाँ पर अभी मैं बना रही हूँ सैंडविच। तो रात के थोड़े से आलू रखे थे बॉईल किए हुए, तो उनको ही मैंने छील करके इस तरह से मसाला बना लिया है आलू का। थोड़े से आलू को मैं कभी कभी इस तरह से फ्राई करके भी बना लेती हूँ, नहीं तो कभी कभी सादा भी सैंडविच बना देती हूँ। थोड़ी सी फ्रोजन मटर भी फ्रिज में रखी हुई थी, तो मैंने उसको थोड़ी देर गर्म पानी में डाल दिया है, बस वो भी सेट हो गई है। और उसके बाद यहाँ पर मैंने सारे मसाले डाल करके आलू को इस तरह से फ्राई कर लिया है। तो थोड़े से ब्रेड हैं, बस ज़्यादा तो नहीं है, 4 से 5 सैंडविच बनेगी, इतना ही है। तो यहाँ पर बस इस तरह से मैं इसको ब्रेड पर लगा लूँगी। मसाले ज़्यादा मैं इसमें नहीं डाल रही हूँ, मसाले ज़्यादातर मैं सुबह को कम ही डालती हूँ, नाश्ता हो या फिर सुबह का खाना हो। सुबह सुबह मिर्च मसाला ज़्यादा तीखा जो है अच्छा नहीं रहता है स्वास्थ्य के लिए, और आजकल मेरा मनाही किया हुआ है, इस वजह से बहुत कम मिर्च मसाले डाले हैं। थोड़ी सी हरी मिर्च वगैरह ही ज़्यादा डाली है, हरी मिर्च हरा धनिया वगैरह। तो 4 सैंडविच बन करके तैयार हो गई हैं, और यहाँ पर थोड़ा सा घी लगा करके पैन में मैं सैंडविच को फ्राई कर लूँगी। और फ्रेंड्स, आप लोग इतना ज़्यादा कमेंट करते हो, इतना प्यार देते हो, आप लोग हर ब्लॉग में मेरी मतलब इतनी फ़िक्र करते हो, आप कैसी हो, आप ठीक हो। तो डियर मैं अभी ठीक हूँ, थोड़ी टाइम और मुझे बस मेडिसिन खानी है, क्योंकि मेरे पेट में ना इन्फेक्शन हो रखा है, तो उसको ठीक होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन मैं जल्दी से ही ठीक हो जाऊँगी। मैं ठीक हूँ वैसे तो, बस थोड़ी से अभी पेट में कभी कभी दर्द होने लग जाता है, तो उसके लिए मैंने अल्ट्रासाउंड कराया। उसमें मतलब यही था कि मेरे पेट में थोड़ा सा इन्फेक्शन हो गया है, तो उस वजह से मुझे जो है दिक्कत हो रही थी पेट के दर्द वगैरह की। तो अभी कुछ दिन की मेडिसिन्स और हैं, बस मैं परफेक्ट एकदम बढ़िया से ठीक होने वाली हूँ। तो एक साइड हो रहे हैं सैंडविच फ्राई, और एक साइड यहाँ पर मैं बना दे रही हूँ मैंगो शेक। आजकल बच्चों को मैंगो शेक, बनाना शेक, ये सब ना बड़ा पसंद है, और मुझे थोड़ी सी खांसी हो रखी है, मैं तो नहीं पीऊँगी। बच्चों के लिए मैं मैंगो शेक बना करके तैयार कर दूँगी। तो सैंडविच भी बन चुके हैं, और यहाँ पर बस मैंगो शेक भी बन करके तैयार हो गया है। थोड़ा दूध डाल करके मैं पहले ही ग्राइंड करती हूँ, थोड़ा सा दूध मैं बाद में डालती हूँ, नहीं तो आम जो है सही से पिस नहीं पाते हैं, फिर बीच में आम की गुठलियाँ सी रह जाती हैं। तो यहाँ पर बस बनाना शेक भी बन चुका है, और उसके बाद यहाँ पर दे देते हैं सबको नाश्ता। और
पे सबका नाश्ता वगैरह हो चुका है और यहाँ पर चल रही है खाने की तैयारी। तो खाने में रात को मैंने थोड़े से छोले भिगो करके रखे हुए थे, तो उनको ही बॉईल करने के लिए रख दिया है, थोड़े से मसाले वगैरह डाल करके। और यहाँ पर मैं किचन की सफाई साथ के साथ कर ले रही हूँ। कुछ नमकीन वगैरह जो है लेकर के आए थे खुशी के डैडी, तो वो पड़ी हुई थी, तो उनको जो है मैं डिब्बे में भर करके रख दूँगी। नहीं तो क्या रहता है, नमकीन वगैरह ना फिर सील जाती हैं, अच्छी नहीं लगती हैं सीली हुई। तो बच्चों ने पैकेट भी फाड़ करके डाल दिए थे, तो जो पैकेट मतलब पैक थे उनको तो मैंने ऐसे ही रख दिया है। जो पैकेट फाड़े हुए थे तो उनको इस तरह से मैं डिब्बे में पलट करके रख लूँगी। डिब्बे जो भी खाली होते हैं ना उनको मैं साथ के साथ क्लीन करके रख देती हूँ, सिर्फ एक कपड़ा मारना ही रहता है। तो जैसे भी जब भी किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है ना पलटने के लिए या कुछ रखना है, तो फटाफट से बस उसको साफ़ नहीं करना पड़ता है कि अभी दोबारा से इसको घसो फिर साफ़ करके रखो। तो नमकीन जो है इस तरह से मैंने भर करके रख दी है और एक साइड जो है छोले बॉईल हो चुके हैं। ऊपर से पूरी किचन मेरी इतनी ज़्यादा गंदी हो रखी है, मतलब ऊपर की जो टाइल्स हैं सबसे ज़्यादा गंदी हो रही हैं। तो मैं 1-2 दिन में देख रही हूँ पूरी किचन को अच्छे से क्लीन करूँगी। अभी मैं थोड़ा सा अच्छा सा फ़ील करने लगूँगी, बिल्कुल मेरी मेडिसिन्स बंद हो जाएंगी, उसके बाद ही मैं ये काम फैलाऊँगी। किचन में इतना ज़्यादा टाइम लगता है हर एक चीज़ को निकालने में, तो मतलब ऐसा लगता है निकाल दी और फिर उसको घिसने में साफ़ करने में मतलब घंटों लग जाते हैं। पूरी किचन को अच्छे से क्लीन करने में, टाइल्स वगैरह साफ़ करो बहुत टाइम लगता है। तो अभी मैं अच्छे से पहले ठीक होंगी, उसके बाद ही मैं किचन का काम फैलाऊँगी। मतलब मेरे सर पे चढ़ा हुआ है किचन का काम, कि किचन को मुझे अच्छे से साफ़ करना है। पूरी किचन इतनी ज़्यादा गंदी हो रही है ना। तो ये नीचे की साइड की जो टाइल्स वगैरह रहती हैं ना उनको मैं हर डेली क्लीन करती रहती हूँ, लेकिन फिर भी ना ऊपर की साइड से खाना बनता है तो धुआं जो है ऊपर जाता है, तो उसकी वजह से ऊपर की टाइल्स भी गंदी हो जाती है। तो पूरी टाइल्स को अच्छे से साफ़ करने में बहुत टाइम लगने वाला है, तो उसको किसी और दिन देखूंगी। तो यहाँ पर बस सब्ज़ी बन चुकी है, छोले को मैंने छोंक दिया है और एक साइड जो है आटा भी मैं गूँथ करके तैयार कर दूँगी। तो यहाँ पर खुशी जो है, मैं रोटियाँ सेक रही थी ना, खुशी को बार बार हो रहा था कि मैं अपने पापा को अपने हाथ की रोटियाँ खिलाऊंगी। कभी कभी खुशी बना लेती है 1 से 2 रोटियाँ, और इसी तरह से बच्चे सीखते हैं धीरे धीरे। तो बस 2 ही रोटियाँ मुझे उसने बनानी दी थी कि मम्मा हट, आप हट जाओ, मैं पापा के लिए बना करके खिलाऊंगी। मैंने भी बोला चलो ठीक है खिला दो। तो यहाँ पर इनका खाना ये हो चुका है, ये अपना खा करके चले जाएंगे। और सारा खाना जो भी था मैंने बना करके रख दिया है। अभी किचन पूरी गंदी हो चुकी है, किचन को ऐसे ही छोड़ दिया था। तो यहाँ पर कुछ कपड़े वगैरह थे धोने के लिए, तो इनको मैं पहले ही मशीन में डाल करके गई थी, तो इनको अभी बाहर की साइड ले जा करके धूप में सुखा दूंगी। और कुछ कपड़े हाथों से धोने के लिए ही हैं। कपड़े हाथों से धोने के लिए वही होते हैं, या तो फिर वाइट होते हैं या फिर खुशी के डैडी के कपड़े होते हैं जो उनको मतलब हमेशा हाथों से धुले हुए कपड़े ही पसंद है। तो मैं उनके फिर नहीं धोती हूँ, अपने सबके बेडशीट वगैरह जो है उनको ही मशीन से धुल लेती हूँ। तो कुछ बेड की चादर थी, 2 चादर थी बेड की जो मैंने परसों उतारी थी बेड से, तो ये अभी मैंने मशीन में नहीं डाली थी। कल मतलब पानी की इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, तो इस वजह से मैंने जो है मशीन नहीं लगाई थी। तो आज जो है 2 बार ही मशीन चला दी है, और मशीन में जो भी बेड शीट थी धुलने के लिए उनको डाल दिया है, मशीन धुलती रहेंगी। ये कपड़े हैं खुशी के डैडी के हाथों से धोने के लिए, तो इनको मैं फटाफट से हाथों से धुल दूँगी। कपड़े ज़्यादा नहीं होते हैं, ना ही उनके कपड़े गंदे होते हैं, बस ये होता है उनको कि हाथों से ही धुलना है। उनको हाथों से ही धुले हुए कपड़े पसंद हैं, क्योंकि मशीन में क्या रहता है ज़्यादा कपड़े जो हैं सिकुड़ से जाते हैं, हर कपड़े को फिर प्रेस करना होता है। वैसे तो उनके सारे कपड़ों पर ही प्रेस होकर के आती है बाहर। मैं घर में उनके कपड़ों पर प्रेस नहीं करती हूँ, अपने कपड़े रहते हैं या फिर कुछ बच्चों के रहते हैं उन पर ही मैं मतलब प्रेस करती हूँ। उनके कपड़े बाहर ही जाते हैं प्रेस होने के लिए। तो वैसे तो पूरे घर में मैं साफ़ सफाई सुबह ही कर दी थी, ये सारे लोग सो रहे थे अंदर से, तो मैंने सुबह से ब्लॉग शूट नहीं किया था। क्योंकि ऐसा होता है खुशी के डैडी जैसे आ जाते हैं ना और लेट मतलब वो सोते हैं, उनको थोड़ी सी आदत है लेट जगने की, तो बच्चे भी उनके साथ ही लेट ही जगते हैं, फिर नहीं जगेंगे, चाहे उनका ट्यूशन हो कुछ भी हो, थोड़े से लेट हो जाएंगे पापा की वजह से। तो यहाँ पर सारे कपड़े थे, मैंने सारे मतलब धो दिए हैं। पूरे घर की साफ़ सफाई एक बार ही हो चुकी है। और यहाँ पर ना कपड़े धोने का एक फ़ायदा हो जाता है कि यहाँ पर ऊपर पंखा लगा हुआ है, तो आराम से पंखे में बैठ करके कपड़ा धो लो। क्योंकि वॉशरूम में इतनी ज़्यादा गर्मी लगने लगी है और वॉशरूम बहुत ज़्यादा छोटा है, तो मुझे बड़ी घुटन होती है। तो मुझे अगर हाथों से कपड़े कभी धोने होते हैं ना, तो मैं यहीं पर बैठ करके धोती हूँ, अच्छा लगता है। और यहाँ पर साथ के साथ धुलाई भी हो जाती है। वैसे तो एक बारी मैं यहाँ पर धुलाई कर चुकी हूँ, दोबारा से हो रही है।
सारे कपड़े धुल चुके हैं, यहाँ पर भी दोबारा से धुलाई कर दी है। और ये सूट पहन के ना मुझसे काम ही नहीं हो रहा था, क्योंकि इतना ज़्यादा फ्लेयर है ना इसमें, कहीं से न कहीं से इसको बार बार भीगे जा रहा था। ये मैंने अपने आप से बनाया था, मेरी साड़ी थी शिफॉन की, काफ़ी अच्छी साड़ी थी ये, लेकिन कूलर में थोड़ा सा निकला हुआ था चोबा सा, उसमें ये फंस के ना साड़ी फट गई थी। तो उस वजह से फिर मैंने इसको काट के अपने लिए फ्रॉक सूट बना लिया था। तो काफ़ी अच्छा लगता है पहनने के बाद, लेकिन क्या रहता है ना, बैठ के काम करना होता है तो काम नहीं होता है, नहीं तो क्या रहता है कहीं से न कहीं से भीग जाती है। पूरे 5 मीटर की साड़ी का फ्लेयर मैंने इसमें लगा दिया था, तो इस वजह से काफ़ी अच्छा घेरा निकला है। काफ़ी अच्छा लगता है सूट पहनने के बाद, मतलब लगता नहीं है कि मतलब ये मैंने अपनी साड़ी से बनाया है। तो जैसे ही बाहर के काम सारे ख़त्म हुए, यहाँ पर किचन पूरी तरह से फैली हुई थी, फटाफट से मैं आ गई थी किचन में। किचन को अच्छे से साफ़ करूँगी, पहले जो भी बर्तन है उनको फटाफट से धो करके रख दूँगी, क्योंकि बर्तन धोने में मुझे बहुत ज़्यादा आलस आता है। सबसे पहले ना मैं बर्तनों को ही धोती हूँ, कुछ जिस काम से मुझे आलस आता है ना उस काम को मैं सबसे पहले ही कर देती हूँ, नहीं तो क्या रहता है फिर मन नहीं होता है कि थोड़ी देर बाद धुलूँगी, थोड़ी देर बाद धुलूँगी, इस तरह से ना फिर मेरा काम लेट हो जाता है। तो यहाँ पर सारे बर्तनों को मैंने अच्छे से धुल दिया है, सिंक एरिया को अच्छे से साफ़ कर लिया है। मैंने बहुत सारी सब्जियाँ ले रखी हैं, तो उनको भी अच्छे से धो करके फ्रिज में लगाना है। तो पहले यहाँ पर सिंक को अच्छे से मैं साफ़ कर लेती हूँ, उसके बाद ही यहाँ पर सब्जियाँ वगैरह जो भी हैं उनको धुलूँगी। सारी सब्जियों को अच्छे से मैंने धुल दिया है। अभी इनको ले जा करके ना बाहर वाली जो टेबल है वहाँ पर रख दूँगी, तो जो भी इनका पानी वगैरह है वो निकल जाएगा। उसके बाद में इनको फ्रिज पे लगा दूँगी। तो यहाँ पर सब कुछ आजकल ऐसा फैला रहता है, मतलब बच्चे दोनों घर पर रहते हैं और फिर किसी के डैडी भी आ गए हैं रात को, तो तीनों के हाथ जो भी जहाँ पर पड़ता है ना बस वहीं पर डाल देते हैं। तेल की बोतल है या फिर कंघे हैं या फिर आई कार्ड वगैरह जो भी है, सब कुछ ऐसे ही जहाँ मिला बस वहीं पे छोड़ देना होता है। तो सबको सही से ऑर्गेनाइज़ करना, मतलब सारा दिन कहीं ना कहीं चीज़ें जो है पड़ी मिलती रहती हैं। तो यहाँ पर सारी सब्जियों को मैंने धो करके रख दिया है, टेबल को अच्छे से साफ़ कर लिया है पहले, और फिर से किचन में आ गई हूँ। और यहाँ पर गैस का चूल्हा वगैरह जो भी है, पास की जो टाइल्स हैं नीचे की, उन पे मैं हर रोज़ का हाथ मारती हूँ, लेकिन फिर भी ऊपर से जो है पूरी किचन गंदी हो रखी है। एक दिन और फिर मैं किचन को अच्छे से साफ़ करूँगी। तो फ्रेंड्स, अभी किचन का पूरा काम जो है ख़त्म हो चुका है, बस नीचे से किचन रह गई है जो पोछा वगैरह लगाने के लिए, क्योंकि इतना ज़्यादा काम होता है ना, खाना वगैरह बनता है सुबह से दोपहर तक, तो किचन की हालत जो है बिल्कुल ख़राब हो जाती है। दोपहर में अच्छे से साफ़ सफाई करके ही सोती हूँ मैं, जैसे कि जो भी घर में फैला होता है या फिर किचन में कुछ भी फैला होता है। तो यहाँ पर अच्छे से मैंने पूरी किचन को पोछा वगैरह लगा दिया है, ऊपर से नीचे तक पूरी किचन साफ़ हो चुकी है, खाना वगैरह सबका हो चुका है। तो अभी ये शाम तक इसमें कुछ होने वाला नहीं है, मतलब बर्तन वगैरह तो होंगे, जो भी दिन में बच्चे पानी वगैरह पीते हैं या फिर खाना खाते हैं, तो बर्तनों से तो सिंक जो है कभी खाली रहती नहीं है मेरे यहाँ पर।
तो फिर मैं आ गई थी यहाँ पर रूम में। बच्चे आप देख सकते हो यहाँ बैठ कर के टीवी देख रहे थे, पढ़ाई भी कर रहे थे साथ के साथ। तो सब कुछ ऐसे ही फैला हुआ है, सब कुछ मैं दोबारा से सेट कर दूँगी एक बारी, क्योंकि घर में बेडशीट वगैरह जो है या फिर घर जो है सेट रहता है ना, ऑर्गेनाइज रहता है। कभी भी कोई भी आ जाए घर में तो थोड़ा सा ऐसा नहीं लगता है कि मतलब ये काम ऐसे पड़ा हुआ है, ऐसा नहीं रहती है। साफ़ सफाई की साफ़ सफाई हो जाती है और जो है अपने भी काम थोड़े से कम हो जाते हैं, क्योंकि करना तो मुझे ही होता है। इसको मैं पड़ा भी रहने दूँ फिर भी ये मुझे करना है, मतलब दोबारा से और ज़्यादा काम बढ़ जाएंगे। इस वजह से मैं जो भी काम होते हैं उनको हाथ के हाथ ही करके मतलब सोती हूँ। दोपहर में भी सोना वोना नहीं होता है, जैसे भी वीडियो वगैरह होती है उनको एडिट करना। सोना तो मैं रात को ही सोती हूँ, मतलब अगर दिन में सो जाती हूँ ना तो फिर रात को नींद नहीं आती है। तो यहाँ पर अभी मैंने पूरे में झाड़ू लगा दिया है और आजकल मतलब मैं सोचती हूँ कि 1-2 घंटे बैठ कर के ना कुछ सिल लूँ, कुछ सूट वगैरह बना लूँ या फिर कुछ ब्लाउज वगैरह बना लूँ। लेकिन गर्मी इतनी ज़्यादा होती है और फिर मेरे थोड़ी सी प्रॉब्लम भी चल रही है, इस वजह से थोड़ी सी हिम्मत नहीं होती है। तो जो भी घर के काम वगैरह रहते हैं उनको करके फटाफट से फिर वीडियो वगैरह एडिट कर लेती हूँ। तो यहाँ पर पोछा वगैरह भी मैंने साथ के साथ एक बारी लगा दिया है, क्योंकि सुबह सुबह सफाई की थी, ये सारे लोग सोए हुए थे तो घर भी थोड़ा अच्छे से साफ़ नहीं हो पाया था। और मुझे जब तक बेड वगैरह अच्छे से साफ़ करके झाड़ू पोछा नहीं होता है ना, जब तक मुझे संतुष्टि मिलती ही नहीं है। तो यहाँ पर पूरे में पोछा मैंने वाइपर से ही लगा दिया है। अगर मैं नहा करके पोछा लगाती हूँ ना तो मैं वाइपर से लगा लेती हूँ। तो बस जो भी सब्जियां वगैरह हैं उनको उठा करके फ्रिज में रख दूँगी। तो आज का ब्लॉग जो है फ्रेंड्स मैंने यहीं तक शूट किया है। आई होप आप लोगों को पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर से कर लेना। मैं मिलूँगी आप लोगों से एक और नए ब्लॉग में। जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।